नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तब इस खुशी के साथ-साथ एक और सच्ची घटना है, जो हमसे छिपाई जाती है और हमें नहीं बताई जाती है, जहाँ पर लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों परिवारों का सपना बिखर हो गया। जहाँ पर देश को 2 हिस्सों में बाँटा गया था, तब लोग आपस में मारपीट कर रहे थे और एक पे एक नारे लगाए जा रहे थे और भारत में पूरी तरह से हाहाकार मच रहा था। इस देश की गूंज ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। मानो कोई एक सुनामी आ गई हो, जहाँ पर इस कहानी के सबसे बड़े किरदार थे महात्मा गांधी, जो आज़ादी के दिन कहाँ थे और क्यों थे? लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या महात्मा गांधी, जो एक देश के असली हीरो थे, या उनके जीवन में कुछ ऐसे भी पहलू थे, जिन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। महात्मा गांधी एक सच्चे देशभक्त थे, जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक अपने परिवार को भी उन्होंने त्याग दिया। अपनी देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने हर एक पहलुओं को उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया था और मानो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर को भी प्राण त्याग दिया। महात्मा गांधी ऐसा सच्चा देशभक्त शायद भारत में आज भी हमें कोई नहीं देखने को मिलता है। महात्मा गांधी जी भारत की एक पूरी तरह से नींव थे, जिन्होंने अंग्रेजों से अहिंसा के विरुद्ध लड़ा था और उसे विजय प्राप्त कर ली थी। आज हम महात्मा गांधी जी के जीवन को एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे और हम सिर्फ उनकी उपलब्धियों के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि उन सवालों को भी उठाएँगे कि जिस पर बहुत ही कम चर्चा होता है या साफ चर्चा ही नहीं होता है। और हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश ने भारत को क्यों छोड़ा था और महात्मा गांधी जी का इसमें रोल क्या था। जहाँ महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के बल पर पूरी ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था और अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम रोल निभाया था। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत वापस लौट रहे थे, जब वो ट्रेन में थे, तब उन्हें ब्रिटिशों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह घटना महात्मा गांधी जी के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ दी और यहाँ से उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की और भारत को एक नए नज़रिए से देखा, जहाँ उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक परिवार को भी उन्होंने त्याग दिया। और महात्मा गांधी जी का जो देश के लिए योगदान है, वह कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता है और वह एक ऐसे व्यक्ति थे, जो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में भी माना जाता है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के असली हीरो थे, जो आज भी ज़िंदा है और कल भी रहेंगे। जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का नारा लगाया और हिंसा का विरोध किया, तब महात्मा गांधी जी के दिल में जनता के लिए एक अलग ही देश भावना जाग उठी और इस सत्याग्रह का अचानक महात्मा गांधी जी ने अपना विचार नहीं दिया था, बल्कि वह अपने अनुभव से इसे उपजा था। जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे, तो उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था और महात्मा गांधी जी के देश की आज़ादी में के दौर में जो उन्होंने किसानों, मज़दूरों के मुद्दे पर काम किया, जो काफ़ी एक संघर्षपूर्ण जीवन था, जो किसानों पर उन्होंने काम किया था और किसानों की हक की लड़ाई के लिए जब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन किया, तो पूरे देश में महात्मा गांधी जी की देशभक्ति आज़ादी के लिए और भी ज़्यादा हो गई और जनता उनके साथ धीरे-धीरे संपर्क में आने लगी और महात्मा गांधी जी का देशभक्ति की भावना देश के लिए एक अलग ही पायदान पर उठने लगा। महात्मा गांधी जी बचपन से ही देशभक्ति और जागरूकता में थे और वह जब महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन किया और चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया, तब वह कांग्रेस में प्रवेश कर लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपनी जगह बना ली और धीरे-धीरे वह देश की आज़ादी के लिए और भी जागरूक हो गए और वह एक बड़े नेता के रूप में चर्चित हो गए। जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो भारतीय लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे और दिन पे दिन भारत में एक से एक दंगे होने लगे। जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, तो मानो पूरे देश में एक हाहाकार मच गया था और महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को इस अहिंसक प्रतिरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा था।
लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या ये फैसला सही था? एक हिंसक प्रतिरोध के कारण पूरे आंदोलन को रोकना, क्या ये फैसला सही था महात्मा गांधी जी का? इस पर आपकी राय क्या है? इस पर इतिहासकारों ने अपना अलग-अलग बयान दिया है, जिसने पूरे देश को एकजुट किया था। और जब भारत छोड़ो का नारा लगाए गए, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया। इस वक्त पूरी जनता महात्मा गांधी जी के विचारों पर जागरूक हो गई और देश की आज़ादी के लिए हर एक व्यक्ति और हर एक नागरिक ब्रिटिश सरकार से लड़ने लगे और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी के इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया और महात्मा गांधी जी को कैद करके जेल में लाकर डाल दिया। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा पर अपना रुख दिया था इस पूरे दौर में और इस अहिंसा को महात्मा गांधी जी ने अपना हथियार बनाया था। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या यह व्यवहारिक सही था या कुछ हिंसा भी ज़रूरी था? और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ब्रिटिश ने भारत के आगे घुटने क्यों टेक दिए थे और इसके सबसे बड़ी वजह क्या थी और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल था। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ब्रिटिशों ने भारत के आगे घुटने क्यों टेक दिए थे और उन्हें यहाँ से क्यों जाना पड़ा और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल किसका था? जहाँ महात्मा गांधी जी ने अपनी इस भूमिका को पूरे देश की आज़ादी के लिए समर्पित किया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। भारत से ब्रिटिशों का बहिष्कार सिर्फ महात्मा गांधी जी के विचारों से ही नहीं हुआ था, बल्कि यह एक जटिल सवाल है और इस पर हमें जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। जहाँ महात्मा गांधी जी ने भारत से ब्रिटिश जाने के कई कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन कमजोर होती गई। वहीं भारतीय सेना और नौसेना में विद्रोह हो रहे थे, जहां रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी पर वैश्विक दबाव भी था। जहां इस देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी का और भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां उन्होंने जनता को एकजुट किया था और अपने देश के प्रति अपनी देश भावना को जागरूक किया था। जहां महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी थी, जिससे ब्रिटिश को यहाँ से जाना एकदम तय हो गया था। ब्रिटिश की को यहाँ से जाने का अगर कोई सबसे बड़ा अगर प्लस पॉइंट है, तो है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा पर की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराने में अपना हर वह समय और हर पल दिया, जो देश को ज़रूरत थी। और महात्मा गांधी जैसा शायद राष्ट्रपिता आज कोई भारत में नहीं है। महात्मा गांधी जी एक ऐसे लीडर थे, जो सिर्फ़ जब देश का विभाजन हुआ, तो चारों तरफ सिर्फ़ मातम ही दिखाई दे रहा था। लाखों परिवारें बेघर हो गए और चारों तरफ खून के छींटे ही दिखाई दे रहे थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच एक ऐसी जंग थी, जिसने पूरे भारत को तबाह कर दिया था। ये विभाजन नहीं था, बल्कि पूरे भारत के रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जहाँ लोग आपस में मारपीट कर रहे थे। हालाँकि इस विभाजन को महात्मा गांधी जी ने रोका था, लेकिन वह इसे नहीं रोक पाए। जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो जिन्ना की प्रधानमंत्री बनने का सपना था, वो अभी पूरा हो गया। जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो वहीं जिन्ना भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। इस कुर्सी के लालच में पूरे देश को तबाह कर दिया था और दोनों नेताओं ने पूरे देश की पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको आवश्यक बुराई माना था। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ाद हुआ, तब महात्मा गांधी जी बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वह देश की आज़ादी को दंगे को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जो देवता तो नहीं थे, लेकिन देवता से भी बढ़कर थे। कुछ नीतियाँ उनकर सही नहीं थी, जिन पर लोग उन पर सवाल उठाए करते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे और उन्होंने जो एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया था, जो ब्रिटिश सरकार उसे समझ नहीं पाई और उस हथियार का नाम है सत्याग्रह। और इसके सामने ब्रिटिश सरकार ने घुटने टेक दिए और उनको यहाँ से भारत का सपना जो था, जहाँ ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाना पड़ा और भारत को
पूरी तरह से पूर्ण स्वराज की स्थापना हो गई, जिससे पूरे देश को जो माँग थी और पूरे हर एक व्यक्ति और देश के नागरिक को मिल गांधी जी के इस महान देशभक्ति और नीतियों के कारण जो आज पूरे देश में जाना जाता है, शायद आज कोई भारत में वैसा नेता नहीं है, जो महात्मा गांधी जी की तरह काम कर सके और उनके नीतियों के हिसाब से गांधी जी की नीतियों पे चल के इस सत्याग्रह के आंदोलन करके ब नीतियों पर चल के सत्याग्रह का आंदोलन करके भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाए। शायद आजकल के नेता कुछ ऐसे हैं, जो भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने पे लग चुके हैं। शायद उन्हें इतिहास पढ़ के देख लेना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने भी अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया था। हालाँकि महात्मा गांधी जी एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते थे, जो काफ़ी धनी परिवार से थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शायद ऐसा नेता आज भी कोई भारत में नहीं है, जो महात्मा गांधी का तुलना कर सके। महात्मा गांधी जी इसीलिए नहीं पूरे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। सत-सत नमन है महात्मा गांधी जी को। इस कहानी के सबसे बड़े किरदार थे महात्मा गांधी जी, जो देश को आज़ाद होने में भी वह उस दिन शांत नहीं बैठे थे, बल्कि देश में हो रहे दंगे को भी उन्होंने शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति शायद आज भी कोई भारत में पैदा नहीं हुआ हो, जो देश की आज़ादी के दिन भी सारे लोग एकजुट होकर में लगे हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपना काम करना नहीं बंद किया था। वह देश में हिंदू और मुस्लिम के विवादों को लेकर सुलझाने में लगे हुए थे। महात्मा गांधी जी ने एक ऐसी प्रेरणा थी, जो सत्याग्रह करके पूरे देश को आज़ादी कराने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या कोई शायद आज भी महात्मा गांधी के विचारों पर चल सकता है? हमें तो उम्मीद नहीं लगता है कि आज कोई इस तरह से देखने को मिलता है। आजकल की सरकारें तो सिर्फ़ हिंसा के मार्ग पर चलती हैं और ना ही उन्हें कुछ पता है। तो वहीं महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके विचार मजबूत हों तो आप दुनिया को भी बदल सकते हैं। सिर्फ़ हिंसा से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, बल्कि अहिंसा से जो मैटर को सुलझाया जा सकता है, वह अहिंसा से नहीं किया जा सकता। और वही किया महात्मा गांधी जी ने। अहिंसा को अपना हथियार बनाया और अंग्रेज़ों को हर हाल में उसे जाने दिया। भारत चाहता तो कब के अंग्रेज़ों से छुटकारा पा सकता था, लेकिन गांधी जी ने वैसा नहीं किया। उन्होंने मौके का इंतज़ार किया और वह अहिंसा से लड़ाई लड़ी और भारत को एक पूर्ण स्वराज की स्थापना की, जिसने पूरे भारत की आज़ादी की नींव रख दी, जहाँ आज पूरा भारत एक फ्रीडम की तरह राज करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो